चलते चलते पीटर ट्रेन की पटरियों के पास जा पहुंचा। अब कहाँ तक जाएगा। वहीं कुछ देर बैठकर वह सोचने लगा और रोता ही जा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पिताजी का खून उसके हाथों हो गया है और घर से एकदम यूं निकलना अब उसे अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा था कि अब मेरा क्या होगा, आखिर क्या होगा इस कहानी का अंत, कहाँ जाऊंगा मैं। यह सब पीटर सोच ही रहा था कि अचानक एक सनसनाती हुई बहुत तेज ट्रेन आ रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर स्तब्ध रह गया पीटर और ठंड के मौसम में कांप भी रहा था, क्योंकि उसके बदन पर उतने कपड़े नहीं थे जो कि उसे ठंड से बचा सके। फिर भी वो सोच रहा था कि क्या करूं, इस ट्रेन पर ही चढ़ जाऊं या इस ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दूं। एक तरफ आंसू, एक तरफ हवाएं तेज और बादल भी हो चुके थे। लग रहा था कि बारिश होने वाली है। समझ नहीं पा रहा था पीटर कि किया क्या जाए, क्या डिसीजन लिया जाए जो उचित रहे। और उसके घर में कोहराम मच गया था। पड़ोसी सब जाग के आ गए थे कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि उसकी माँ घर में बहुत तेज तेज आवाज़ें करके रो रही थी। उसके भाई भी दोनों रो रहे थे। जैसे तैसे पड़ोसियों का आना हुआ और पड़ोसियों ने देखा कि उसके पिताजी खून से लथपथ एक तरफ पड़े हुए हैं और माँ दूसरी तरफ रोए जा रही है, चिल्लाए जा रही है कि बचाओ, कोई इनको बचाओ, कोई इनको बचाओ। तभी वहाँ 2-4 पड़ोसियों ने आकर उन्हें उठाया और जैसे तैसे करके अस्पताल की ओर लेकर भागे। और उधर पीटर ट्रेन की पटरियों के पास इंतजार कर रहा था सुबह होने का, कि क्या सुबह होगी और होगी तो कैसी होगी, क्योंकि उसको मन ही मन यही लग रहा था कि शायद वो अपने पिताजी का खून करके आ गया है। अब ट्रेन जा चुकी थी और पीटर के कदम प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे थे। पीटर प्लेटफॉर्म पर जा पहुंचा। एक खाली बेंच पर बैठकर सोच रहा था कि क्या करूं। तभी उसने देखा कि कुछ लोग उसकी तरफ घूर कर देख रहे हैं, क्योंकि उसका एक हाथ खून से सना हुआ था। वह यह सब देख वहां से आराम से उठा और अपने हाथ को जाकर नल के पास धोया और धोने के बाद फिर आकर वहीं बैठ गया और आंसू पोंछते हुए सोच रहा था कि आखिर जिंदगी उसे क्या करवा रही है, ये आखिर उसे क्या करना है और क्या करना नहीं है। सोच रहा था कि घर वापस जाऊं कि ना जाऊं, यह सब सोच रहा था। और सोचते सोचते 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे बाद फिर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक गाड़ी आकर रुकती है। तब बिना कुछ सोचे समझे पीटर उस ट्रेन में चढ़ जाता है और जहाँ ट्रेन जाएगी पीटर ने सोच लिया था कि अब वही मेरा शहर और मेरा ठिकाना होगा, क्योंकि वो इतना डर चुका था कि अब घर तो जाएगा तो उसकी माँ भी उसे मारेगी और मोहल्ले वाले लोग, पुलिस सब उसे ही ढूंढ रहे होंगे। तो अपनी जान बचाने के चक्कर में निकल चुका था। अब ट्रेन चल चुकी थी। ट्रेन कहाँ जाएगी ये सब हम जानेंगे अगले भाग में। आखिर पीटर की कहानी में ऐसा क्या है, क्यों यह सब हो रहा है। कहानी किस्मत से जंग की जारी रहेगी दोस्तों अगले पार्ट में। अगला पार्ट आपको अगले रविवार तक मिल जाएगा। अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।